हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट विद पंकज में। हम कर रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का 3000 प्लस क्वेश्चन जो आपकी रेलवे की परीक्षा में पूछे गए 3000 प्लस क्वेश्चन का सीरीज होगा। और यह पार्ट 2 है जो 51 से लेकर 100 तक है, जो आपकी आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई, एएलपी स्टेज 1 और एएलपी स्टेज 2 आदि में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? आंसर डी, त्रिपिटक। त्रिपिटक 3 है, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? आंसर ए, महाराष्ट्र में। और भारत में जोरोआस्ट्रियन धर्म को पारसी धर्म के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड ये प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी में 11/4/2016 में तीसरी शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन अवेस्ता डाट डाट के साथ जुड़ा हुआ है? आंसर ए, पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? आंसर डी, यहूदी धर्म का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? आंसर बी, तोरा। तोरा यहूदी धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र डाट डाट एवं पुत्री डाट डाट भी शामिल थे। आंसर सी, महेंद्र एवं संघमित्रा। अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए महेंद्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? आंसर सी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? आंसर सी, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डाट डाट पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। आंसर डी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने डाट डाट के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? आंसर बी, कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? आंसर ए, 261 बीसी में लड़ा गया था। फ्रेंड यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018 में तीसरी शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त का पुत्र डाट डाट मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था? आंसर डी, बिंदुसार। और बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक डाट डाट का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था? आंसर सी, बिंदुसार का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? आंसर बी, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। और अशोक 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें? आंसर बी, 14।
अशोक ने 14 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए ताकि लोग उसके अनुसार आचरण कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? आंसर ए मौर्य वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? आंसर बी पाटलिपुत्र थी। फ्रेंड यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 15/10/2018 में पहली शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डाट डाट प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? आंसर बी मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? आंसर बी विष्णुगुप्त और कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था? आंसर ए यूनान से था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने अपने राजकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भूमि अभिलेखों का रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को डाट डाट कहा जाता था। आंसर सी रज्जुक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? आंसर सी चंद्रगुप्त मौर्य और मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? आंसर ए शुंग वंश ने समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आंसर सी बृहद्रथ था और इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? आंसर सी कुषाण वंश से संबंधित थे। यह कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क डाट डाट वंश का सम्राट था। फ्रेंड यह क्वेश्चन आरआरबी जेई 30/5/2019 तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर बी कुषाण वंश का सम्राट था और यह अपना राज्यारोहण 78 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक युग आरंभ हुआ था? आंसर डी सन 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर डाट डाट थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। आंसर डी कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व डाट डाट शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। आंसर सी पहली शताब्दी की शुरुआत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के उदयगिरि से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा डाट डाट ने लिखा था। आंसर ए खारबेल ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? आंसर बी बाणभट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डाट डाट प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता था। आंसर ए राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डाट डाट ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। आंसर डी 390 ईस्वी में। फ्रेंड यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 में दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री सिंह डाट डाट में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था।
आंसर है ताम्रलिप्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डाट डाट पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। आंसर बी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर ए हर्षवर्धन के शासनकाल में, और हुएनसांग की रचना सी यू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। आंसर सी हुएनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? आंसर सी हुएनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डाट डाट एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। आंसर सी मगध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? आंसर ए पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? आंसर सी श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़े का चयन करें। आंसर बी बिम्बिसार। गुप्तों बिम्बिसार जो हर्यक वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? आंसर बी फायान ने किया था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। आंसर है पल्लव 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए थे और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट पांड्य वंश की राजधानी थी। आंसर सी मदुरै। मदुरै पांड्य वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। आंसर डी पांड्य ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर 13वीं शताब्दी में जो है सर्वोच्चता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? आंसर सी करिकाल को सबसे महान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? आंसर बी महेंद्र वर्मन, और इनका शासनकाल 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? आंसर सी पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? आंसर बी राजेंद्र चोल तृतीय थे। फ्रेंड, यह क्वेश्चन RRB NTPC 28/4/2016 में तीसरी शिफ्ट में पूछा गया था। तो